अच्छा, तो भाई आपने एक चीज़ नोट किया है कि दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, जैसे रशिया, यूक्रेन और इधर उधर जो मुख्तलिफ ममालिक के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इन सब में से सिक्योर जगह आपको कौन सी लग रही है कि जहाँ पे आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सको और वहाँ से आप स्टेबल इनकम भी हासिल कर सको और वहाँ आप किसी किसी किस्म की पॉलिटिकल या किसी और इशू की शिकार भी ना बन सको, और वो वाहिद जगह है दुबई। ओके, अगर आप अभी दुबई में हो और आपकी कहीं ऐसी जगह पे जॉब है कि जहाँ पे आपको बैंक लोन इजीली मिल सकता है, तो आप बैंक लोन उठाइएगा और आप मेरे साथ रब्ता करें। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से बिज़नेस में आपने उसको इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके पास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपने उसको कहाँ पे सेफली इन्वेस्ट करना है कि जहाँ से आपको 1 साल के अंदर एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्लैट बिजनेस। बट फ्लैट बिजनेस में दो चीज़ें हैं, एक है पार्टीशन बिजनेस और अनदर है रूम बिजनेस। इन पार्टीशन बिजनेस आप क्या करते हो कि रूम्स के अंदर डिवाइडर बना लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है और वो लाइसेंस मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप रूम्स टू रूम्स रेंट आउट करना चाह रहे हो तो वो भी इस लाइसेंस के अंदर भी होता है, लेकिन स्पेशल अगर आप उसको एक और लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो तो उसके लिए अदर लाइसेंस भी है, यानी 2 लाइसेंस के ऊपर आप ये बिज़नेस कर सकते हो। इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करो, आपको जानना चाहिए कि कितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट है और उस पर आपको इनकम कितनी आएगी। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि जब भी आप किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट चूज़ कर लो तो अव्वल तो 1 BHK की तरफ नहीं जाना। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी स्टार्टिंग है, तो आप 2 BHK की तरफ जाओ। और अगर 2 BHK से भी आप थोड़ा बढ़ के जाते हो ना, 3 और 4 BHK, वो इंतहाई बेस्ट है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और उस पर कितनी अर्निंग आएगी और कितने टाइम ड्यूरेशन में आएगी। सबसे पहले आप कहीं भी अगर फ्लैट को पसंद करते हो तो 1 BHK की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, 2 BHK से स्टार्ट लेना। और आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है या आप चाह रहे हो कि मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे दूं, तो आप 3 BHK से स्टार्ट कर लो, और 4 BHK तो उससे बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक बंदा सिर्फ 3 इजारी बना सकता है दुबई में। सो बेस्ट रहेगा कि अगर आप 4 BHK ले लो, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन नो वरी, आपका प्रॉफिट रेशियो सेम ही रहेगा। जैसे अगर 1 BHK आप लेते हो, अव्वल तो 1 BHK में कोई प्रॉफिट है नहीं, 2 BHK से बेसिकली स्टार्ट होता है, लेकिन अगर 2 BHK में आपका 6% प्रॉफिट है और आप 4 BHK लेते हो तो ये नहीं कि वो 6% डाउन हो जाएगा, वो आपको महंगा मिलेगा। यहाँ 2 BHK आपको 1 लाख में मिल रहे हैं तो 4 BHK आपको 2 लाख में मिलेगा। ऑफकोर्स ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ पे यहाँ से इनकम थोड़ी सी डबल होती जाएगी, क्योंकि रकबा ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा रकबा बढ़ने से आप ज़्यादा पार्टीशनें बना सकते हो। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकली। आप सोचे कि आप रियल एस्टेट में पहुंच गए और सपोज आपको रेंट बताया गया 2 BHK के लिए 1 लाख, तो 1 लाख में सबसे पहले आपको चेक देना पड़ेगा विच इज़ 25,000। उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और कमीशन देना पड़ेगा जो भी रियल एस्टेट का होगा, और उसके अलावा इजारी बनाने के चार्जेस 800 दिरहम वो लेंगे। कुल मिला के यानी 2200 आपको दीवा डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप रियल एस्टेट से निकलोगे तो आपका ऑलमोस्ट 30 to 45,000 आपका लग चुका होगा रियल एस्टेट के अंदर। और ये प्लस माइनस इसलिए बता रहा हूँ कि हर रियल एस्टेट की अलग अलग स्टोरी होती है। कुछ लोग कुछ रियल एस्टेट को कमीशन नहीं लेते और कुछ लेते हैं, कुछ ओनली फिक्स लाइक 3000 डिपॉजिट लेते हैं और कुछ 10% डिपॉजिट लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है रियल एस्टेट के ऊपर। चलिए जी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप आगे फ्लैट पे आपको चाबी मिल गई, आपका दुआ भी स्टार्ट हुआ। अब आपके पास कभी कभार 1 महीने का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। ग्रेस पीरियड मिलने के बाद अब क्या स्टेप है सेकेंड, आपको पार्टीशनें बनानी है। पार्टीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको थोड़े से अच्छे पार्टीशन बनाने हैं या बस नॉर्मली आपको 1600 से स्टार्ट होगा और थोड़े से अच्छी की तरफ जाओगे तो 2000, 2005, 3000 डिपेंड्स ऑन ओनर। जितना आप वेल डेकोरेट बनाओगे और अच्छे से बनाओगे उतने आपके लिए अच्छे रेंटल आएंगे। तो ये हो गया सेकंड पेज। और एक पार्टीशन इन केस अगर आप 2000 के एवरेज से बना रहे हो और उस फ्लैट में 15 पार्टीशनें बन रही है, वैसे तो 2 BHK जो 1 लाख का इस वक्त मिल रहे हैं उसमें 12 पार्टीशन से ऊपर नहीं बन सकते, 11 to 12। तो अगर आप 12 पार्टीशन बना रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आपका लग जाएगा 24,000। तो आपका 40,000 रियल एस्टेट में लगा, 24,000 यहाँ लगा, कुल मिला के 62,000। और इस 62,000 में ऑलरेडी आपने 3 महीने का रेंट दे दिया है एडवांस में, और इसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड आपको मिल गया जो कि उसमें आप पार्टीशन बनाते हो। अच्छा, पार्टीशन बनाने का क्या होता है कि मार्केट में ऐसे बंदे मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि मैं 15 दिन में आपकी सारी पार्टीशन बना लूँगा। आपने कभी भी किसी पे एतबार नहीं करना। जब
तक कि आपको उसके काम के मुतालिक पता ना हो। अगर वो भले ही आपको कहे कि मैंने 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, ये सारे वो कहानियाँ सुनाते रहते हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन आपने मानना नहीं है। हाँ, उसके अलावा मेरे से हेल्प चाहिए तो मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि फ़लाँ बंदा उधर है, फ़लाँ बंदा उधर है, मैं आपको बता दूंगा आपको बनाना ही नहीं बनाना, लेकिन उनसे मेरी अच्छी एक्सपीरियंस रहा है। अगर उन्होंने मुझे 15 दिन का बोले तो 15 दिन में उन्होंने पार्टीशनें बनाई भी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन वगैरह, इसको हम गुड्स बोलते हैं, मिसलिनियस, वो आप खरीद लेते हो, वो लेके आते हो। तो आपका ऑलमोस्ट अभी लग चुका है नियर विद डेकोरेशन 70,000 आपका लग चुका है। अब जब आप बना रहे हो, अब देखो मेन चीज़ ये आ रही है ना कि आपको टीनेट्स कहाँ से मिलेंगे। देखो शुरू में आपको तो टीनेट्स मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल होगा। वहाँ आप मेरे से रब्ता कर सकते हो और मेरे सर्विसेज फ्री होते हैं, चाहे वो रेंटल यानी क्लाइंट्स के लिए है, चाहे ओनर के लिए है। तो अगर आपका फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी टाइम मैं आपका पूरा फ्लैट रिजर्व कर दूंगा, मैं आगे रेंट आउट कर दूंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे इस तरह के क्लाइंट्स हैं। तो अच्छा, मेन चीज़ कि टीनेंट्स को फिल्टर कैसे किया जाए। अब टीनेंट से वो आपको बोलेगा मुंह पे कि मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन वो अंदर स्मोक करेगा। वो आपको बोलेगा कि मेरी वाइफ है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। आपको मतलब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आएंगी कि जो कि आपको लेटर ऑन उस पर एक्सपीरियंस करना होगा और आप पैसे आप उसमें नुकसान उठाओगे। तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। तो फॉर नाउ सिर्फ इतना ही।